हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर के रिगार्डिंग हमने ये देखा था फर्स्ट पार्ट में कि हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ होती है, एक क्लोजर, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ और कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पार्ट 1 में हमने स्टडी करी थी। आज हम लोगों ने एसोसिएटिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। जिन बच्चों को क्लोजर और कम्यूटेटिविटी के वीडियो नहीं देखा है वो पहले इनके वीडियो को ज़रूर देख लें। हमने ये दोनों फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दिए हैं। नाउ फिर भी थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको उसका फीडबैक दे रहा हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि दो संख्याएँ दो रैशनल नंबर या होल नंबर के रूप में या इंटीजर के रूप में अगर होती है तो होल नंबर, इंटीजर और रैशनल में कहाँ कहाँ वो सेटिस्फाइड हो सकते हैं। यानी कि दो संख्याएं a प्लस बी को अगर हम प्लस करें तो प्लस करने के बाद जो संख्या आएगी वो भी होल नंबर ही होगी। तो हमने देखा था कि एडिशंस में होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर तीनों में लागू होते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में हमने देखा था कि ये होल नंबर के रिगार्डिंग में ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। यानी कि दो संख्याएं a और b अगर है उसको अगर माइनस किया जाए तो होल नंबर ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। नाउ पर इंटीजर और रैशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग यस, मल्टीप्लिकेशन में तीनों यस थे और डिवीज़न में हमारे होल नंबर और इंटीजर में नो थे। ये जो हमने अभी एट ए ग्लांस आपको बताया है क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये आपका फर्स्ट पार्ट वीडियो में दिया गया है। उसी प्रकार से हमने ये देखा था कि कम्यूटेटिव के बारे में कि कम्यूटेटिव जो है इसके बारे में देखा था कि कम्यूटेटिव में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी हमने देखा था कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस है या नहीं, क्योंकि कम्यूटेटिव में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ये एक इसकी आइडेंटिटी होती है, या a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस आइडेंटिटी होती है, a मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी होती है। इस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एक ये आइडेंटिटी बनाई गई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए, जिसके आधार पे एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 में प्रश्न पूछे गए हैं। सो ये बच्चों को आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने देखा था होल नंबर के रिगार्डिंग, इंटीजर के रिगार्डिंग और रैशनल नंबर के रिगार्डिंग एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो लागू होती है, बट सब्ट्रैक्शंस में लागू नहीं हो पाती है, मल्टीप्लिकेशन में लागू होती है और डिवीजन में लागू नहीं हो पाती है। इसका अर्थ ये है कि आप कोई भी दो संख्या लें a और b, अगर वो होल नंबर है या इंटीजर है या रैशनल नंबर है तो उनमें अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लागू किया जाएगा तो ये रिजल्ट हमारा सेम होगा, पर सब्ट्रैक्शन में सेम नहीं हो पाएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होगा और डिवीजन में भी सेम होगा। इस प्रकार से हमने इन तीनों के बारे में ये स्टडी करी थी। नाउ अब हम लोग बात करेंगे एसोसिएटिविटी के बारे में। एसोसिएटिविटी में हम दो संख्याओं के बजाय तीन संख्याओं की बात करेंगे, यानी a, b, c अगर तीन रैशनल नंबर हैं या तीन होल नंबर्स हैं या तीन इंटीजर नंबर हैं और उनमें अगर हम एडिशन प्रॉपर्टीज़, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ या डिवीजन प्रॉपर्टीज़ लागू करते हैं तो कहाँ कहाँ ये प्रॉपर्टीज़ इसमें लागू की जा सकती है या कौन कौन से ये सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसोसिएटिविटी में होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर के रिगार्डिंग a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। यानी यहाँ पर देखा गया क्या किया गया, लास्ट के दो संख्याओं को ब्रैकेट में डाला गया और उनमें a को एडिशन किया गया। a, b और c को पहले हमने ब्रैकेट में डालकर अगर उसमें हम a को ऐड करते हैं तो क्या ये इक्वल होगा, पहले दो पार्ट को अगर हम प्लस कर लें और उसमें c को ऐड कर लें तो क्या ये इसमें ये दोनों चीज़ें, दोनों संख्याएं की जो वैल्यू निकलेगी वो बराबर होगी। अगर ए बी सी की कोई वैल्यू हम ले लेते हैं तो अगर ये सेटिस्फाइड होता है तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर या इंटीजर या रैशनल नंबर में प्रॉपर्टीज और रैशनल नंबर के बारे में एसोसिएटिविटी के एडिशन प्रक्रिया जो होगी उसमें ये सेटिस्फाइड है। तो हम यहाँ देखते हैं तीनों की वैल्यूज लेते हैं और इसमें हम लोग हल करने की कोशिश करें। तो पहले संख्या ली गई है 7 + 2 + 5 इक्वल टू 7 + 2 + 5। अब आप इनको सॉल्व करके देखेंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। इसका मतलब ये है कि ये एडिशन प्रॉपर्टीज़ में लागू होती है। बच्चे आप इसको करके देखेंगे कि ये दोनों की वैल्यू सेम आती है। 2 और 5 को प्लस करेंगे 7, 7 को 7 के साथ प्लस करेंगे 14,
यहाँ पर 7 को 2 से प्लस करेंगे 9 को 5 से प्लस करेंगे तो 14, दोनों साइड 14, LHS इक्वल टू RHS। सो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस B ब्रैकेट में प्लस C इज सेटिस्फाइड। इन द सेम वे अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं तो ये लागू नहीं हो पा रहा है, दोनों की LHS और RHS जो है बराबर नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शंस के लिए एसोसिएटिविटी में ये रूल लागू नहीं होता। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये केस लागू होता है, और इन द सेम वे अगर हम डिवीज़न के लिए करें तो ये लागू नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एसोसिएटिविटी में अगर होल नंबर आपके पास में है तो एडिशन के रिगार्डिंग, मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग, सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग कहाँ ये सिर्फ सब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं हो पाते। इन द सेम वे अगर हम लोग इंटीजर में लिया जाए, अगर इंटीजर की वैल्यू लेते हैं एसोसिएटिविटी में तो क्या रिजल्ट आता है हमारा। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल दिया गया है -2 + 3 + 4, ये आप इसको आराम से देखें और कॉपी पे उतारें और इसके बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करें कि ये सॉल्व हो रहा है, और अगर हो रहा है तो सही है, यस सही है, नेगेटिव के लिए देखें सही है या नहीं तो देख रहे हैं नो, और मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं सही है, और रैशनल नंबर के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो ये नहीं है। अब इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। लेट अस सी -2 + 3, ये सम पहले में उतार लिया है मैंने, और उतारने के बाद इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो -2 + 3 बाई ये प्लस माइनस -4, और इधर में हमने ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट को ख़त्म कर कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी हैव देख रहे हैं -2, 3 में से 4 नहीं आ रहा, 4 बड़ी है रकम, -1 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ पर -2 + 3 है +1 और -4, एंड रिजल्ट इज -3। सो LHS जो है वो RHS के बराबर है। इट मीन एडिशन के रिगार्डिंग इंटीजर में एसोसिएटिविटी रूल लागू सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर हम सब्ट्रैक्शन के रूप में लें तो LHS RHS के बराबर है। अब हम सब्ट्रैक्शन के ले रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन लिया जा रहा है, 5 7 - 3, इसी सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इनको सॉल्व करने से हमारे LHS में आ रहा है 1 और RHS में आ रहा है -5। इट मीन्स LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर के रिगार्डिंग एसोसिएटिविटी रूल में प्रॉपर्टीज जो है वो लागू नहीं हो रही है। इन द सेम वे अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं तो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो 280 और 280 यानी LHS RHS के बराबर है। और डिवीज़न के रिगार्डिंग अगर हम देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो आ रहा है, इसे आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें जो मैंने सॉल्व नीचे में किया हुआ है, तो आप देखते हैं कि इसमें रिजल्ट जो आ रहा है हमारा वो LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, क्योंकि LHS 1 है और RHS 25 है। इस प्रकार से हमने इंटीजर के रूप में भी देखा, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिविटी रूल में सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अब रैशनल नंबर के रिगार्डिंग देखते हैं। 3 संख्या A, B, C और रैशनल नंबर के रिगार्डिंग एसोसिएटिविटी रूल में क्या क्या चीज़ें सेटिस्फाइड हो रही है। ये एग्जांपल आपका पहला, ये दूसरा सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल, ये तीसरा मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल, और ये चौथा जो है वो डिवीज़न का एग्जांपल। इन चारों एग्जांपल का हम देख लिया हम लोगों ने। अब इन चारों एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखते हैं। हमें पता चल चुका है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये लागू नहीं हो रहे हैं, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लागू हो रहे हैं। पहले सम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहला सम जो है सॉल्व किया गया, LHS और RHS दोनों लिखे हैं हमने, और इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। ये LCM है, बीच में LCM लेंगे प्रॉपर तरीके से, और लेने के बाद हमारा LHS में जो सॉल्व करके हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ गया -9/10। -27/30 था, 3 से इसे हमने दोनों साइड में काट दिया, 9 3 × 27 और 10 3 × 30, -9/10 LHS हमारा आ गया। अब हम RHS को देखते हैं। RHS सॉल्व करते हैं तो RHS को सॉल्व करने के बाद हमें लास्ट में सेम -9/10 RHS भी आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर के रिगार्डिंग A, B और C 3 संख्याएं अगर ली जाती है और एसोसिएटिविटी रूल जो है वो फॉलो होते हैं ना। ये सम आपके सम्स एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में पूछे जाएंगे। आज ये अब प्रॉपर्टीज़ हमारी सारी क्लियर होती है। एक बार इसे एट ए ग्लांस देख लेते हैं हम लोग। एसोसिएटिविटी रूल में हमें क्या मिला, उस प्रॉपर्टीज़ में क्या मिला। एडिशन के रिगार्डिंग तीनों यस, सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग तीनों नो, और मल्टीप्लिकेशन में तीनों यस और डिवीज़न में तीनों नो आते हैं।
तो ये बच्चे आपने याद रखना है और इसके फार्मूले को, इसकी जो आइडेंटिटी है उसे भी समराइज करनी है विद प्रैक्टिस। सो रैशनल नंबर के रिगार्डिंग जो क्लोजर प्रॉपर्टीज़, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है वो कंप्लीट होती है। लेकिन इनके अलावा इसमें एक दो पॉइंट्स और भी हैं जो आपको समझना है। हमारे इस चैप्टर में रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1, नेगेटिव ऑफ ए नंबर और रेसिप्रोकल, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर में हमें यहाँ पर देखना है रोल ऑफ 0, 0 का रोल क्या है। आप देखें 0 को अगर हम होल नंबर के साथ, इंटीजर के साथ या रैशनल नंबर के साथ में प्लस करते हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट मीन्स एडिशन ऑफ 0 इज होल नंबर, एडिशन ऑफ 0 टू इंटीजर इज इंटीजर, एडिशन ऑफ 0 टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। सो एडिशन जो है, अगर हम 0 के एडिशन किसी में करते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सो हम 0 को क्या कहेंगे, 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो 0 क्या है, ये एडिशन की आइडेंटिटी है। कहीं भी जोड़ दिया जाए 0 को तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब 1 का रोल क्या है, तो 1 का रोल हम देखते हैं। 1 का रोल है कि 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी के साथ में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो होल नंबर के रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 1 विद होल नंबर इज होल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 विद इंटीजर इज इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 विद रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। सो हम 1 को कह सकते हैं कि 1 क्या है, सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। 0 क्या था, 0 इज द एडिशन आइडेंटिटी ऑफ एडिशन फॉर रैशनल नंबर, बट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। इन द सेम वे नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या होंगे, कोई भी नंबर है उसका नेगेटिव अगर हम उसमें आगे माइनस लगा दें, नेगेटिव हो तो वो क्या कहलाएगा। सो इस प्रकार से हम उसको देखें कि नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या है। नेगेटिव ऑफ नंबर क्या होते हैं, ये देखिए, अगर हम इंटीजर को नेगेटिव में लें और रैशनल नंबर को नेगेटिव में लें तो क्या होगा। तो इससे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ अ नंबर, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ अ 1, सॉरी। तो 1 का नेगेटिव क्या है, तो आंसर क्या होगा, 1 का नेगेटिव जो है हमेशा -1 होगा। एंड द सेम वे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ -1 तो ऑब्वियसली है कि वो 1 होगा। अब आप याद रखिए कि 1 का नेगेटिव -1 बट -1 का नेगेटिव 1, राइट। नाउ इसी पर हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर ली जाती है, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो रैशनल हो, दोनों के केस में अगर उसके नेगेटिव नंबर को उसके साथ प्लस किया जाए तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगर 1 को उसके नेगेटिव के साथ प्लस किया जाए तो आंसर 0 होगा, क्योंकि 1 और उसका नेगेटिव -1 दोनों को प्लस करेंगे तो 0। उसी तरह से ए कोई संख्या है, ए कोई इंटीजर है, उसके नेगेटिव से उसको प्लस किया जाए तो आंसर 0 होगा। सो क्या कह सकते हैं कि सो ए इज द नेगेटिव ऑफ -a एंड -a इज द नेगेटिव ऑफ a, बट दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर हमारा 0 होगा। इन द सेम वे रैशनल नंबर में भी होगा कि a प्लस a/b का जो इन्वर्स है, सॉरी नेगेटिव है वो -a/b है, अगर दोनों को हम प्लस करने की कोशिश करेंगे तो वो 0 होगा। सो दिस इज द नेगेटिव ऑफ अ नंबर जो है इनका रूल है। इसी तरह से रेसिप्रोकल का क्या रूल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे एक फ्रैक्शनल नंबर है या रैशनल नंबर है a/b, उसका रेसिप्रोकल होता है b/a, राइट। तो रेसिप्रोकल क्या है, वी से दैट अ रैशनल नंबर c/d, अगर एक रैशनल नंबर c/d है इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल, वो रेसिप्रोकल कहलाएगा ऑफ अनदर नॉन जीरो रैशनल नंबर a/b। कब कहलाएगा, जब हम a/b को c/d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाए। शायद बच्चों को समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 8/21 है, 8/21 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, तो 8/21 में उसके रेसिप्रोकल यानी 21/8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सिंस 8/21 में 21/8 इसके रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि -5/7 जो है मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 7/-5, उसके रेसिप्रोकल से गुना कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर हमारा 1 होगा। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल के बारे में अगर कहा जाए तो ये सिंपली हम कहेंगे कि व्हाट वी से कि 21/8 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 8/21 एंड -5/7 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 7/-5।
अगर हम उसका उल्टा करते हैं वो रेसिप्रोकल है, और रैशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 1 होगा। तो इस प्रकार से रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1, नेगेटिव ऑफ ए नंबर एंड रेसिप्रोकल के बारे में रैशनल नंबर में देखा हमने। अब हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के सारे सम्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो हमने अभी तक कुल मिलाकर क्या देखा? हमने ये देखा कि रैशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्लोजर, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिव 3 होती हैं। उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा, और ये आपने वीडियो 2-3 बार देखनी है और इसे समझना है, और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज को हम लोगों ने करना है। सो थैंक यू वेरी मच।